भूखले सार सुखले भूसा, बिना कोई काम के नाम और इज्जत शोहरत पाना चाहते हो तो ऐसा होता नहीं है। ऐसा जब होता है जब कोई तुक्का लग जाए। लेकिन आपको नाम इज्जत शोहरत पाना है तो आपको जमीन पर कुछ करना होगा। अगर आप पॉलिटिशियन हैं, आपको वोट परसेंटेज बढ़ाना है, वोट बैंक बनाना है तो आपको जमीन पर काम करना होगा। अब काम क्या करें, मैं छोटा सा काम बता देता हूँ। लोगों की खिदमत करनी है। लोगों की खिदमत इस तरह से करनी है, उन लोगों के पास जाइए जो कर्ज में डूबे हुए हैं, थोड़ा ही सही उनका कर्ज उतरवा दीजिए। जिनके बच्चे के स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, उनके बच्चे के स्कूल की फीस भरवा दीजिए। जिनके बच्चे के बॉडी पर कपड़े नहीं है, उनके बच्चे के बॉडी पर कपड़े दिलवा दीजिए। जिनके घर में एक वक्त का खाने के लिए राशन नहीं है, उनके घर में राशन दिलवा दीजिए। इस तरह से लोगों में आप हाईलाइट हो सकते हैं और इस तरह से आप नेकी भी कमा सकते हैं। वोट परसेंटेज भी आपका बढ़ सकता है और हो सकता है ये सब काम को देखते हुए लोग अपना मन बदल ले, आपके पक्ष में वोट करने की बात करने लगे और इस तरह से आपका वोट बैंक बन सकता है। ये सब करने के बाद जरूरी नहीं है कि आप चुनाव में जीत ही जाएंगे। चुनाव में जीतने के लिए जनता मालिक होती है, जनता वोट करती है। लेकिन आप अगर इस तरह के काम करेंगे तो जनता के नज़रों में हाईलाइट होंगे, तो हो सकता है जनता अपना मन बदल ले और आपके पक्ष में वोट करने की बात करने लगे। आप सोचोगे ये सब काम करने के बाद क्या गारंटी है कि हम चुनाव में जीत ही जाएंगे। तो चुनाव में जीतने का गारंटी कोई नहीं लेता है। चुनाव में जीत जब ही होती है जब पब्लिक वोट करता है। लेकिन पब्लिक वोट कैसे करे, जब तक आपका काम नहीं दिखाई देगा पब्लिक वोट नहीं करने वाली आपको। पब्लिक वोट आपको तभी करेगी जब आप जमीन पर काम करेंगे और आपका काम दिखेगा। लेकिन ये जो काम मैं बताया हूँ, गरीब लोगों की मदद करने का, कर्ज में डूबे हुए कर्जदार लोगों का कर्ज उतारने का, हो सकता है ये सब काम करने के बाद लोग अपना मन बदल ले और आपके पक्ष में ही वोट करें, तो आप इस तरह से चुनाव में जीत सकते हैं। आपके लिए दो फायदे होंगे। एक तो चुनाव में जीतने की ज़्यादा संभावना हो जाएगी और दूसरा फायदा ये होगा कि आपके लिए आखिरत तैयार होगा। तो इस तरह से आप चुनाव में जीतने के लिए कोशिश कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये सब काम करने में तो मेरे इतने पैसे खर्च हो जाएंगे। अगर 10 घर में मैं गया और 10-10 हज़ार खर्च किए तो 1 लाख रुपये हो गया। 1 लाख रुपये मैं खर्च करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता हूं। तो ऐसा नहीं कीजिए और इसी तरह चुनाव जैसे हार जाते हैं तो उसी तरह से हारते रहिए। और सामने वाला बंदा आपके अपोजिशन वाला जीत करके आता है और 5 साल गद्दी पर बैठा रहता है और आप उसको देख करके जलते रहते हैं और अंदर ही अंदर कुरकुराते रहते हैं। तो इस तरह से आपकी जिंदगी गुजर जाती है। और ये सब काम मैं करूंगा, चुनाव में जीतने की कोई गारंटी नहीं है और इसमें मैं 1 लाख रुपए खर्च करूंगा 10 घर में जा करके, हो सकता है मैं नहीं जीतूं। तो उससे अच्छा है मैं 1 लाख रुपए का जमीन खरीद लेता हूं। तो ठीक है भाई, आप 1 लाख रुपए का जमीन खरीद लीजिए, आखिरत तैयार मत कीजिए अपने लिए। और चुनाव में जीतने का जो ख्वाहिश रखते हैं उसको फिर क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर आप काम नहीं करेंगे तो ख्वाहिश रखना बेकार है। और आप कुछ नहीं करते हो, अगर कोई दूसरा कर रहा है तो उसको देख करके जलते हो, तो ये सब ठीक नहीं है। दुनियावी जिंदगी में बहुत ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन आप अपना काम करते रहिए। अगर आप जमीन पर काम करते हैं तो वो जरूर दिखेगा।